आप सभी का नमस्कार। जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स को देखते हैं उन सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो 2 जून 2026 को बृहस्पति देव जुपिटर प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहे हैं कर्क राशि में, तो इसी श्रृंखला में अभी तक हम वृश्चिक राशि तक कवर कर चुके थे। तो एक्चुअली में हम पीछे चल रहे हैं, मतलब मीन से स्टार्ट करके श्रृंखला में पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वृश्चिक के बाद अब आता है तुला। तुला मतलब लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन का जो देवता होता है वो शुक्र होता है, और बृहस्पति देव शुक्र हैं राक्षसों के देवता, और बृहस्पति देव हैं देवों के देवता। तो वो देव देवता कहलाते हैं और ये राक्षसों के देवता है। इनके करियर हाउस में, मतलब तुला राशि के करियर हाउस में 10th हाउस, वहाँ 4 नंबर लिखा होगा। तो आप 4 नंबर देखोगे तो आपका 10th हाउस बनेगा। तुला राशि और तुला लगन दोनों के लिए है। तुला राशि और तुला लगन दोनों के लिए है ये वीडियो। तो उनके 10th हाउस में यानी कैरियर हाउस में बृहस्पति देव का आगमन होगा, जुपिटर प्लैनेट का 2 जून 2026 को वहाँ एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अब 10th भाव से हम क्या देखते हैं? 10th भाव से हम ये देखते हैं कैरियर, मेन तो है कैरियर, और पिता का भी स्थान होता है, स्टेटस का स्थान होता है कि आपके समाज में स्टेटस क्या है उसका स्थान होता है। तो इन सब में बेहतरीन रिजल्ट, मतलब कि कैरियर में आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी। और आपका काम क्यों तारीफ किया जाएगा? क्योंकि आप काम बहुत अच्छे से इफिशिएंटली करने लगोगे, सडनली उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जब काम आप अच्छा करोगे तो नेचुरली रिकॉग्निशन भी मिलेगा और तारीफ भी होगी। तो योर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, आपका काम ही बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। तो कमर कसिए, ये जो टाइम आ रहा है इसका पूरा सदुपयोग कीजिए, फायदा उठाइए। तो कैरियर में बढ़ोतरी, और कैरियर में जब बढ़ोतरी होगी और आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, मान सम्मान मिलेगा लोगों का। तो ये जितने दिन तक बृहस्पति वहाँ रहेंगे ये हमसा योग बनेगा, पंच महापुरुष हमसा योग। टेम्पररी ही बनेगा लेकिन बनेगा। इसमें क्या होता है, ज्ञान के द्वारा आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका काम बोलेगा। और हमसा योग का रिजल्ट क्या होता है? स्टेटस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। वो अभी मैं बताऊंगा, दृष्टि के माध्यम से वो सब रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हमसा योग में ये बहुत ही अच्छा योग होता है। खासकर रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया मिलता है। रिकॉग्निशन मिलता है तो क्या होता है कि आपको जो वर्क प्लेस है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो जाता है आपके लिए। वहाँ आपका ये प्रमोशन, अब ये जो आप काम करोगे जितने दिन तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद जब वो लियो में जाएंगे तो वहाँ रिवार्ड का टाइम मिल जाएगा, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, सबका योग बनेगा। अभी आप चाहें, कुछ लोगों को अगर न्यू जॉब चाहिए तो न्यू जॉब भी आप चेंज कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग जॉब में प्रॉब्लम है तो न्यू जॉब का भी बहुत बड़ा संयोग है, नया अच्छी, और वो भी अच्छी जॉब। ऐसे नहीं कि साधारण जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट हमसा योग बना के ला रहा है, पंच महापुरुष हमसा योग। कैरियर में बहुत अच्छा, फिर स्टेटस में बहुत अच्छा, पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध, फिर मान सम्मान, रिकॉग्निशन, वेल्थ, प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड तैयार अब हो रहा है आपका नेक्स्ट प्रमोशन के लिए और सैलरी इंक्रीज के लिए। अभी जो ये वाला ट्रांजिट है आपको न्यू जॉब भी दिला सकता है। अब हम आगे बढ़ें तो बृहस्पति के, आपको पता है 3 दृष्टियां होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो यहां से बृहस्पति देव का पंचम दृष्टि पड़ेगा आपके सेकेंड हाउस 8 नंबर पे। वहाँ से खान पान देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वेल्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, उन सब में बेहतरीन रिजल्ट।
कुटुंब में बहुत अच्छा एक तालमेल बनेगा। खान पान मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाने का आपको अवसर मिलेगा। मृदुल मिष्ठान, सब बढ़िया जो आपके मन लायक भोजन है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वो उस टाइप के सिचुएशन बनेंगे। फिर वेल्थ प्रॉपर्टी मतलब बृहस्पति क्या है, गैसियस प्लैनेट है ना। तो गैसियस प्लैनेट मतलब क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। तो खान पान वाले चीज में एक्सपेंशन देगा, कुटुंब में एक्सपेंशन देगा, अच्छा तालमेल बनाएगा। फिर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन देगा, हो सकता है आप नया मकान खरीदें या नया फ्लैट में शिफ्ट करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। तो पंचम दृष्टि अमृत दृष्टि इसकी सेकंड हाउस में, वाणी बहुत अच्छा हो जाएगा। वाणी वैसे तुला राशि वालों की, लगन वालों की और तुला राशि वालों की वाणी ऐसी ही अच्छी होती है, लेकिन अब तो बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो कभी भी आप उस टाइप के लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, बहुत अच्छी वाणी से बोलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी में भी रहता है। और जो लोग गायक हैं, तुला राशि वाले आर्टिस्टिक भी होते हैं, तो जो लोग गायक हैं, म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें बोलने का काम है, वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस पे, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट। तो क्रिएटिविटी बढ़ रहा है आपका। वोकल जो जो वोकल आपका है, बातचीत करने का स्टाइल है और इम्प्रेस करने का स्टाइल है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सब इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आइए इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जहां 8 9 10 नंबर लिखा हुआ है। वहां से हम माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख और भी मटेरियलिस्टिक जितना भी सुख होता है वो देखते हैं। उसकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से भी आप प्लॉट ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, हाउस ले सकते हो, जिसकी जितनी प्लानिंग है और जितना कुंडली के अनुसार उसका मतलब कि स्ट्रेंथ है। बंगला है, बंगले वाला स्ट्रेंथ है तो बंगला लोगे, फ्लैट वाला स्ट्रेंथ है तो फ्लैट लोगे, छोटा हाउस का है तो छोटा हाउस ले लोगे। तो फ्लैट उस पे कुंडली के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। फिर क्या है, गाड़ी, आप गाड़ी अगर एग्जिस्टिंग गाड़ी है तो नया गाड़ी आप हो सकता है प्लान करो चेंज करने के लिए, या गाड़ी है ही नहीं, स्कूटर है, तो आपका नेक्स्ट लेवल अब गाड़ी आ सकता है। क्योंकि बृहस्पति 12 साल बाद जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। दृष्टि तो इनकी बेस्ट होती ही है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, इनसे बढ़िया दृष्टि किसी की होती ही नहीं है। तो दृष्टि से आपको एक्सपेंशन देंगे, सुख स्थान का एक्सपेंशन देंगे। और सुख में माता का सुख भी आता है, वाहन का सुख आता है, एसी और घर का जितना भी सुख सुविधा का सामान है सब आता है इसमें। तो उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब आइए नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो नवम दृष्टि इसकी पड़ेगी रोग ऋण और शत्रु यानी छठे भाव पर, जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है आपका। तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए 12 नंबर छठा भाव होता है। और वो छठा भाव किसके लिए होता है, रोग ऋण और शत्रु के लिए। तो आपका रोग, रोग समाप्ति, क्योंकि बृहस्पति दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो रोग कुछ हो रहा है, कभी कई दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसकी समाप्ति। ऋण की समाप्ति, ऋण मतलब लोन लिया हुआ है आपने, तो लोन की समाप्ति, लोन आप चुकता करने में आप बहुत आसानी होगी। अच्छा, रोग ऋण और शत्रु, हिडन एनिमीज जितने भी हैं आपके, वो शांत हो जाएंगे। एनिमीज जनरली शांत हो जाएंगे, और हिडन एनिमीज तो बैक वाले होते हैं, मुंह पर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो बैक में आपका जाकर के स्टैब करते हैं। स्टैब मतलब कि आपके नुकसान करते हैं आपको, वो भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो रोग से मुक्ति, ऋण से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और मुक्ति होने लग जाएगी। और शत्रु, शत्रु का कंट्रोल हो जाएगा आपके ऊपर, आपका कंट्रोल हो जाएगा शत्रुओं के ऊपर, और उसका नाश भी होने लगेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि तुला राशि वालों के लिए सेकंड हाउस मतलब अपने लगन और चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस, बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। और चूंकि हमसा योग बना हुआ है, तो काम के द्वारा कैरियर में कुछ रिकॉग्निशन तो मिलने ही वाला है, श्योर। तो इसमें सोने का, रेस्ट करने का ये टाइम नहीं है, आप एक्टिवेट हो लीजिए और इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग कीजिए। देखिए, मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। इंडिविजुअल कुंडली में
कितना रिजल्ट देगा, कितना ज़्यादा देगा या कितना कम देगा या कितना मीडियम देगा, ये तो आपकी महादशा, कुंडली में प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन इन 3 भावों के लिए कैसी भी कुंडली हो, कैसी भी कुंडली हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, कंट्रोल आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे जाऊंगा, जिसमें कन्या राशि और कन्या लगन वालों के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार और आप सभी को थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।